तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या आदि तहाँ चल आए। अर्धभाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। तब ही राय प्रिय नारी बुलाए, कौशल्या आदि तहाँ चल आए। अर्धभाग कौशल्या ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का अर्थात खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था और इस प्रकार यज्ञ से अग्निदेव ने पायस का पात्र राजा दशरथ को दिया और इस प्रकार वह समझाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब इस प्रकार राजा दशरथ परम आनंद में होते हुए और इस प्रकार वह उसी समय राजा दशरथ अपनी पत्नियों को बुलवाते हैं और कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आती हैं जहाँ राजा दशरथ होते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ पायस का अर्थात खीर का आधा भाग कौशल्या को देते हैं और शेष आधे भाग के 2 भाग करते हैं। कैकेयी कहें नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, 3 सुमत्रहि मन प्रसन्न करे। कैकेयी कहें नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, 3 सुमत्रहि मन प्रसन्न करे। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उसको कौशल्या के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह खीर का पात्र
राजा दशरथ लेकर रानियों को आपस में देते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि वह उनमें से एक भाग राजा दशरथ ने कैकई को दिया और शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। 4 दिन तैं हरि गर्भहि आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। 4 दिन तैं हरि गर्भहि आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि अर्थात लीला से ही गर्भ में आए सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि इस प्रकार राजा अपनी पत्नियों को खीर का भाग देते हैं। तब इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती होती हैं और वे हृदय में बहुत ही हर्षित होती हैं। उन्हें बड़ा सुख मिलता है। जिस दिन से प्रभु की लीला होती है अर्थात गर्भ में आते हैं तब से सब लोकों में सुख और संपत्ति छा जाती है। मंदिर महे सब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयउ। मंदिर महे सब राजहि रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गए जहीं प्रभु प्रकट सो अवसर भयउ। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार राजा दशरथ के महल में शोभाशील और तेज की खान बनी हुई। इस प्रकार
सब रानियां महल में सुशोभित होती हैं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह समय निकट आ रहा कि वह प्रभु प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार वह समय योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी प्रभु के जन्म के लिए अनुकूल हो गए और सब जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है।